गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 7 का पाठ 9 काल के लिखित प्रश्न उत्तर करे थे बेटे। आज हम इसका अभ्यास ख ग घ और अण ख ग घ और आओ कुछ करेंगे बेटे। इसको ध्यान पूर्वक सुनना, समझना, फिर अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में ही भरना। तो आइए अब हम अभ्यास ख स्टार्ट करते हैं। सही कथन पर राइट तथा गलत पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला है वर्षा हो चुकी थी। भविष्यत काल का वाक्य है, गलत है बेटे। हो चुकी थी ये भूतकाल है। सेकंड, संदिग्ध भूतकाल में क्रिया का उसके भूतकाल में संपन्न होने पर संदेह होता है, बिल्कुल राइट है ये। भूतकाल के 3 भेद हैं, गलत है ये। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फोर्थ, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ये भी गलत है। जिन क्रियाओं से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहलाता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ग एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों के काल भेद लिखिए। ये जो वाक्य दिए हैं बेटे, इनका काल का भेद बताना है। पहला है राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल है बेटा। सेकंड है रीना पुस्तक पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। तीसरा है हम सैर करने के लिए जाएंगे, ये भी सामान्य भविष्यत काल है, जाएंगे। माली फूल तोड़ रहा था, ये था है तो अपूर्ण भूतकाल है ये। पांचवा है आशिमा खाना बना चुकी थी, ये आसन्न भूतकाल है। पिताजी घर आते होंगे, तो ये बेटे संदिग्ध होंगे, तो ये वर्तमान काल है। अब घ है निम्न वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। पहला है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, तो इसका संदिग्ध भूतकाल बनाना है, तो इसका बनेगा अध्यापक पाठ पढ़ा चुके होंगे। माताजी खाना बना रही है, तो ये भविष्यत काल में बनाना है, तो ये बनेगा माताजी खाना बना रही होगी। भविष्यत काल है तो इसका बनेगा माताजी खाना बनाएगी। सीमा ने पत्र लिखा, सीमा पत्र वर्तमान काल है, लिख रही है। वह सदैव सत्य बोलता है, तो भूतकाल है, उसने सदैव सत्य बोला। पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसका संदिग्ध भूतकाल है, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। नव्या खेल रही है, इसका सामान्य भूतकाल नव्या खेली। सुरेश मेला देखेगा, इसका संदिग्ध वर्तमान है, सुरेश मेला देखता होगा। अब नेक्स्ट है आओ कुछ करें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द को शेष अन्य 2 काल में लिखिए। जैसे एक दे रखा है धोबी कपड़े धो रहा है, तो इसका दूसरा बनेगा धोबी कपड़े धो रहा था, धो रहा होगा। वह मथुरा जाएगा, तो ये भविष्यत काल दिया हुआ है, तो हमने भूत और वर्तमान बनाना है। वह मथुरा गया है और गया था। तीसरा वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तो लिखी थी, लिखेगा। तीसरा शायद वह आज स्कूल गई है,
गई थी, जाएगी। शायद वह स्कूल गई थी, शायद वह स्कूल जाएगी। संगीता ने पुस्तक पढ़ी है। पढ़ी है का पढ़ी और पढ़ेगी। छठा, महेश कार्यालय जा चुका था, जाता है, जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट है, भूतकाल के सभी भेदों का एक एक उदाहरण देना है। जैसे पहले सामान्य भूतकाल, दादी ने कहानी सुनाई। दूसरा, असन्य भूतकाल, गाड़ी जा चुकी है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल, हम स्कूल देर से पहुँचे थे। और चौथा, अपूर्ण, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। पांचवा, संदिग्ध, माताजी खाना बना चुकी होगी। छठा, हेतुमंद भूतकाल, आम पर बोर आता तो फल लग जाते। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं के वर्तमान, भूत तथा भविष्य का रूप बनाइए। अब जैसे जाता है वर्तमान काल, भूतकाल गया और भविष्य काल जाएगा। खा रहा है वर्तमान काल, भूतकाल खाया और भविष्य काल खाएगा। सो का वर्तमान सो रहा है, सोया भूतकाल और भविष्य काल सोएगा। पी का वर्तमान काल पी रहा है, भूतकाल पिया और भविष्य पिएगा। पढ़ का पढ़ रहा है, वर्तमान काल और भूतकाल पढ़ा और भविष्य काल पढ़ेगा। ऐसे ही चल का वर्तमान चल रहा है, चला भूतकाल और भविष्य काल चलेगा। गा का वर्तमान गा रहा है, भूतकाल गाया और भविष्य काल गाएगा। आ का वर्तमान काल आ रहा है और दूसरा भूतकाल आया और भविष्य काल आएगा। इस प्रकार हमारा ये अभ्यास खत्म हुआ बेटे। इसको समझकर आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में भरना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस